हेलो गाइस, वेलकम टू E4U। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। लेकर आया हूँ आपके लिए सिनोनियम की अगली सीरीज। दिस इज सिनोनियम पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है बेस्पोक। बेस्पोक का मीनिंग होता है कस्टम मेड। कस्टम मेड मतलब जो भी आपका कस्टमर है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को बनाना, और या फिर यूँ कहें कस्टम मेड जैसे कि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को बनवाना, दैट इज़ बेस्पोक। नेक्स्ट इज़ डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसको डिफिडेंट बोला जाता है। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शाई के साथ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। प्रोफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका कि मीनिंग आपको मैं बता दूं कि किसी के सामने कोई ऑफर रखना, मतलब कि क्या करना कि पुट समथिंग फॉरवर्ड फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब किसी को स्वीकार करने के लिए सामने कोई ऑफर रखना, मतलब कोई टेंडर निकालना। दैट इज़ इसका ऑप्शन चला जाएगा वो टेंडर। प्रोफर का मीनिंग हो जाता है टेंडर के साथ। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट 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 का मीनिंग हो जाएगा क्रिटिसाइज इन अ ह्यूमरस वे, किसी को मतलब बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना। मतलब क्या होता है क्रूअल, क्रूअल तरीके से जो। और इसका जो सिनोनिम है वो हमारा कॉस्टिक होगा मॉर्डेंट का। आज का जो नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम से पूछा गया जो वर्ड है वो है चर्लिस। चर्लिस का मतलब होता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट दैट इज़ बुरिश। नेक्स्ट इज एंटी डाइल्यूवियन। तो एंटी डाइल्यूवियन एक ऐसा वर्ड है, आपने सुना होगा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशनड है एंड वेरी ओल्ड अगर कहें जैसे, या यूँ कहें कि एंटीक अगर कोई चीज़ है तो उसको एंटी डाइल्यूवियन टर्म किया जाता है। एंटी डाइल्यूवियन दैट इज़ एंटीक। आप दोनों से एंटी एंटी से भी याद रख सकते हैं, एंटी डाइल्यूवियन और एंटीक। नेक्स्ट आपका वर्ड पिक्वेन। पिक्वेन का मीनिंग होता है आपका किसी चीज़ को मतलब बहुत कम महत्व देना, लिटिल सिग्निफिकेंस अगर किसी को दें, और किसी की वैल्यू अगर आप कौन तो उसको बोलेंगे पैटी। पैटी मीन्स गिविंग अ लेस सिग्निफिकेंस टू समथिंग, दैट इज़ पिक्वेन। होपफुली आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका स्माइट है। स्माइट का मतलब होता है किसी को बहुत भारी, अगर हाथ से किसी को स्ट्राइक करें ना किसी को, इसका सिनोनिम स्ट्राइक है। और ये यूज़ कहाँ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी को हाथ से किसी को मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी को चोट पहुँचाना, तो वहाँ स्माइट का यूज़ होता है। मतलब हाथ के द्वारा अगर किसी पे स्ट्राइक किया जाए तो वो स्माइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है जो विनो। विनो का मतलब होता है गेट रेड ऑफ, मतलब वीड, टू गेट रेड ऑफ, किसी से पीछे छुड़ाना। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब किसी का शोषण करना, मतलब किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाना। टू मेक फुल यूज़ ऑफ और डिराइव बेनिफिट, कहीं से बेनिफिट उठा रहे हो, किसी का आप शोषण कर रहे हो तो उसका मीनिंग एक्सप्लॉइट के साथ जाता है। और या यूँ कहें यूटिलाइज के साथ जाता है। एक्सप्लॉइट कई तरह के हो सकते हैं, शोषण करना कई तरह से हो सकता है, कई प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन होता है, बच्चों का शोषण किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, कई तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। ओवरऑल जो एक्सप्लॉइटेशन वर्ड का जो मीनिंग आता है वो निकल के आता है यूटिलाइज, मतलब कि किसी दूसरे से आपको क्या करना है, बेनिफिट लेना है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, फुल यूज़ उसका लेना है, डिराइव करना है वहाँ से। होपफुली आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है इस जो आपका जो डार्क जो वर्ड दे रखा है रफ्ड आउट, आपको इसका सिनोनिम बताना है। द इंजीनियर रफ्ड आउट हिज आइडियाज़ ऑन अ पीस ऑफ पेपर वाइल ही टॉक्ड। मतलब एक इंजीनियर ने क्या किया कि अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उनको रफ्ड आउट किया एक पेज पे जब वो बात कर रहा था। वाइल ही टॉक्ड, बात करते हुए, है ना। तो रफ्ड आउट का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो सेंस निकल के आ रहा है वो ड्रू अ क्विक प्लान, मतलब अपने जो प्लान होता है उसको क्या किया उन्होंने, इंजीनियर ने एक पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एबाइस का आपको सिनोनिम बताना है इसमें। ही फेल इनटू एन अबाइस ऑफ डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है उदासीनता, नीरसता, इस तरह की चीज़ में डूब जाना। तो ही फेल इनटू द अबाइस। अबाइस का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या, डूब जाना। डीप पिट मतलब गहरे गड्ढे में, किसके मतलब कि आपको किस में चला गया, उदासीनता की गहराई में चला गया। तो एबाइस का मतलब डीप पिट होता है। डेस्पेयर का मतलब यहाँ जो मैं आपको बताया वो उदासीनता, नीरसता। नेक्स्ट आपको ऑडेसिटी का बताना है। ही हैड द ऑडेसिटी टू इंटरप्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट वाइल द लेटर वाज एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ एकेडमिशियंस। आपको ऑडेसिटी का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। ऑडेसिटी का मीनिंग मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रेसनेस मतलब अविवेक, जिसके अंदर कोई विवेक नहीं है, उतावलापन जिसके अंदर है, या भड़कीलापन आप किसी का नेचर देखते हो तो वो ऑडेसिटी कहलाता है। ऑडेसिटी का जो आपका सिनोनिम जाएगा वो एरोगेंस के साथ, कोई भी घमंड है किसी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का आपको मीनिंग बताना है। तो आफ्टर वीक ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी
द ग्राउंड वॉज रेडी फॉर द बिग मैच। फ्रेंटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कोई चीज़ है, एक्साइटेड कोई है, मतलब ग्राउंड में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या एनर्जेटिक एक्टिविटी के बाद अब ग्राउंड क्या है, मैच के लिए रेडी है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटेड इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टूडेंट्स टुक कोपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। कोई भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी आए, उन्होंने क्या किया, कोपियस नोट्स लिखा है, मतलब अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने इतने नोट्स डिलीवर किए, इतना उनको किया, तो बच्चे क्या हो गए, एकदम से एग्जॉस्ट हो गए, मतलब प्लेंटीफुल मात्रा में उनको ना बहुत ज़्यादा एक्सेस नोट्स वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किए। तो कोपियस मीन्स एग्जॉस्टिव एंड प्लेंटीफुल या अबंडेंट कहें, ये सारे आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है वेरी फ्यू पीपल आर इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। इम्परवियस का आपको मीनिंग यहाँ बताना है, दैट मीन्स हो जाता है आपका नॉट एबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड। इम्परवियस उस इंसान को कहा जाता है जिसको आप इन्फ्लुएंस ना कर सको, उसको कोई भी अनअफेक्टेड कहें, है ना। नेक्स्ट, वो आपके प्रभाव में ना आए ना, जिसको आप, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, अनअफेक्टेड कहें, या फिर कहें इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। इसमें केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल बट फेल टू इलिसिट द ट्रुथ। इलिसिट का मतलब होता है इवोक। अब इवोक को टर्म अगर हम कहें तो उकसाना, मतलब क्या होता है कि किसी को इस तरह से उससे क्वेश्चनिंग करें कि उससे हमें आंसर मिल जाए। आ रहा है ना समझ में, पुलिसमैन क्या कर रहे हैं, उसको इस तरह से उसको टॉर्चर कर रहे हैं, इस तरह से उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आपको क्या है कि टू कॉज अ पार्टिकुलर रेस्पॉन्स टू हैपन, आपको क्या है, रेस्पॉन्स चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्स क्या हुआ, नहीं मिला। तो रेस्पॉन्स पाने के लिए आपने क्या किया, उसको इवोक किया, आपने उसको उकसाया, इंस्टिगेट किया आपने उसे। तो इलिसिट का मीनिंग भी यही निकलता है। इलिसिट एंड इवोक बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग, दैट इज़ टू कॉज अ पार्टिकुलर रेस्पॉन्स टू हैपन। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। चाहे अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।